बात करते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई, जहां पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जहां योगी के माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा बयान के बाद यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करती नजर आ रही है। आपको बता दें, कल जहां पर एनकाउंटर में अतीक अहमद गैंग का शूटर अरबाज मारा गया था, तो वहीं एक आरोपी सदाकत को भी गिरफ्तार किया गया है। शूटआउट की वारदात की साजिश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी, यानी पुलिस धीरे धीरे पूरी साजिश की परतें जो है वो खोलती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी जानकारी है, जान लीजिए। बड़ी खबर ये है कि अतीक के बेटे पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। वहीं दूसरे शूटर्स पर भी इनाम घोषित किया गया है 50,000 का। 50,000 का इनाम अपने आप में एक बड़ी राशि होती है। अब ये इनाम घोषित किया गया है, यानी लगातार शिकंजा कसने की तैयारी। तो दूसरे शूटर्स पर भी 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। अतीक के बेटे पर भी 50,000 का इनाम जो है वो घोषित किया गया। जल्द से जल्द पुलिस जो है अतीक के बेटे तक और दूसरे शूटर्स पर पहुंचना चाहती है। लेकिन देखिए किस तरीके से पुलिस जो है वो धीरे धीरे जो साजिश रची गई थी उसकी परतें खोलती नजर आ रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अतीक अहमद के करीबी नफीस पर भी शिकंजा कसा गया है। जी हां, अतीक अहमद का करीबी माना जाता है नफीस, जिस पर शिकंजा कसा है। एसटीएफ ने रेस्टोरेंट संचालक नफीस को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में जो गाड़ी नजर आ रही थी, क्रेटा, घटना में शामिल क्रेटा कार का ये मालिक है नफीस। उमेश पाल हत्याकांड में नफीस से एसटीएफ की पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि सीए प्रोटेस्ट के दौरान आंदोलनकारियों को मुफ्त में ये बिरयानी भी बांटता था। यही वो नफीस है जो उस वक्त सीए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था तो प्रदर्शनकारियों को मुफ्त में बिरयानी बांटता था। और अब जब उमेश पाल की हत्या की गई तो जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, क्रेटा बताया जा रहा है, उसका मालिक है नफीस। जी हाँ, नफीस अहमद प्रयागराज के सिविल लाइंस में ईट ऑन बिरयानी के नाम से भी बहुत मशहूर माना जाता है। नफीस अहमद की लाखों रुपए की रोज की कमाई बताई जाती है, जो कि इसी बिरयानी हाउस से सामने आती है। अब ये नफीस भी, अब ये कहा जाए कि ये भी रडार पर आ चुका है। और वहीं टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता आशुतोष सिंह ने नफीस के रेस्टोरेंट में भी वहां पहुंचे और वहां से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इन सब के बीच में पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इसके साथ ही पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल जिस कार से हमलावर उमेश पाल को मारने पहुंचे थे, क्रेटा कार से, उस कार के मालिक का पता पुलिस ने लगा लिया है और जो मालिक है वो इस रेस्टोरेंट का संचालक है। ईट ऑन नाम से ये रेस्टोरेंट का है और सिविल लाइन इलाके में इसका संचालन होता है। और इसका जो मालिक है नफीस, वो इस कार का मालिक था जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया ये जा रहा है कि नफीस अतीक अहमद गैंग का मेन फाइनेंसर था। मतलब चाहे चुनाव लड़ना हो या फिर दूसरी जो गतिविधियां हैं वो लगातार नफीस से जुड़ी रही हैं। नफीस अतीक अहमद गैंग के लिए फाइनेंस करता था और इसके साथ ही देखिए उसकी जो ये शॉप है बहुत फेमस शॉप है बिरयानी के लिए। और बताया ये जा रहा है कि जब इलाहाबाद में एनआरसी और सीए को लेकर जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस दौरान भी नफीस मुस्लिम महिलाओं के बीच में बिरयानी बांटकर एक तरीके से वो सुर्खियों में आया था। और बताया ये जा रहा है कि उसका जो कनेक्शन है अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई के साथ भी है। यहाँ के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात में उनके जो मालिक है उनका नाम सामने आया है। तो निश्चित तौर पे जो कड़ियां हैं वो लगातार जुड़ती आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस जो रेस्टोरेंट है उसकी भी कड़ी इस कांड से जुड़ गई है। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, बताया ये जा रहा है कि जिस क्रेटा कार से जो हमलावर थे उमेश पाल के घर पहुंचे थे, उस क्रेटा कार को नफीस ने कुछ दिन पहले एक अन्य महिला को बेच दिया था और इस घटना के बाद से वो महिला भी फरार बताई जा रही है। हालांकि जब पुलिस ने उस क्रेटा कार को बरामद किया था तो उसके नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि बाद में 33 नंबर के आधार पर पुलिस ने इस गाड़ी मालिक यानी नफीस का पता लगाया था। अब देखना यह है कि पूछताछ के दौरान नफीस से और क्या कुछ जानकारी मिलती है। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। तो बिरयानी किंग नफीस अब वो भी पुलिस रडार पर हैं, एसटीएफ के रडार पर आ चुका है। मेरे साथी आशुतोष इस समय प्रयागराज से जुड़े हैं। आशुतोष, जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, अलग अलग लोग, अलग अलग एंगल सामने आते हैं, जरा बताइए नफीस की क्या भूमिका अभी तक इस पूरे मामले में पाई गई है? ना देखिए, जैसे जैसे
इस मामले की जो तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, इसकी घटना से जुड़ी जो सच्चाई है उसकी परत दर परत सामने आती जा रही है। इसके पहले हमने देखा था कि क्रेटा कार जो कि नफीस का बताया जा रहा है, उसे चलाने वाले अरबाज को पुलिस ने कल एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से एक सदाकत खान नाम के एक जो छात्र था उसे गिरफ्तार किया गया था। और अब जो नया डेवलपमेंट यही है कि क्रेटा कार के मालिक नफीस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस वक्त हम टाइम्स नाउ नवभारत की टीम नफीस के उसी रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद है, जिसे लेकर जो तमाम तरह के हैं वो बातें सामने आ जा रही है। ये बिरयानी रेस्टोरेंट है और ये बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। बताया ये जाता है कि इसी रेस्टोरेंट के जो नफीस था वो इसका संचालक था। बताया ये भी जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट की कमाई की बदौलत जो नफीस है वो अतीक गैंग को फाइनेंस करता था, यानी अतीक गैंग के लिए चाहे चुनाव लड़ना हो या फिर दूसरी गतिविधियां हो, उसके लिए जो पैसा मुहैया कराने का काम नफीस करता था। उसकी जो फोटो है अतीक अहमद के साथ साथ जो उसके भाई हैं और तमाम जो नेता हैं उनके साथ भी आया था। ये भी बताया जा रहा है कि साल 2020 में जब एनआरसी और सीए को लेकर जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान नफीस ने मुस्लिम महिलाओं के बीच में मुफ्त में बिरयानी बांटी थी और उसके बाद वो सुर्खियों में आया था। हालांकि इसके बाद इस रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर चला था, लेकिन अब जबकि नया डेवलपमेंट आया है उसके बाद जो यहाँ पर जो कर्मचारी है इस रेस्टोरेंट के वो गायब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुबह जब हम आए थे तो इस रेस्टोरेंट को खोला जरूर गया था, लेकिन उसके बाद से जैसे ही ये खबर सामने आती है कि क्रेटा मालिक जो कि नफीस है उनका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं तब से कर्मचारी वहां से गायब नजर आ रहे हैं। आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और जो बड़ी खबर आ रही है पहले दर्शकों को वो बता दें, उमेश पाल से जुड़े केस में आज दरअसल सुनवाई होनी है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें उमेश पाल का अपहरण मामला, सुनवाई की जानी है उस मामले में। दरअसल 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया था और बताया जाता है कि जो पूरा हत्याकांड सामने आया, दरअसल इसकी पूरी पटकथा 2006 से ही शुरू हो चुकी थी। गवाही से रोकने के लिए अपहरण किया गया। राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल ही मुख्य गवाह थे और अतीक अहमद के इशारे पर अपहरण का आरोप है। इसीलिए अब जब उमेश पाल की हत्या की गई तो उसके बाद में सीधे रडार पर अतीक अहमद नजर आया। आशुतोष हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। आशुतोष, आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ अहम आज की सुनवाई के दौरान? बिल्कुल, आज की जो सुनवाई है वो बेहद अहम है, क्योंकि 2006 में अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने जो उमेश पाल है उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई थी। दरअसल उमेश पाल वो शख्स थे जो राजू पाल यानी बीएसपी के जो पूर्व विधायक थे, उनके उस हत्याकांड में ये प्रमुख गवाह थे और उसी गवाही को रोकने के लिए अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया था। बाद में लगातार दबाव बनाया जा रहा था उमेश पाल पर कि वो न सिर्फ अपहरण वाले केस से अपना नाम वापस ले ले, बल्कि जो राजू पाल हत्याकांड था उससे भी नाम वापस ले ले। और इसी मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही थी। बताया यह भी जा रहा था कि घटना के दिन जिस दिन यानी उमेश पाल की हत्या की गई थी उस दिन भी वो उसी मामले में अपनी गवाही पूरी करके कोर्ट से घर पहुंचे थे और उसी के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है उसमें अब जो विपक्षी है वो अपना जो आर्गुमेंट है वो रखेंगे और इसके बाद हो सकता है कि अब इस मामले पर जो कोर्ट है वो भी अपना जो ऑर्डर है या जो फैसला है वो दे सकता है। और आज दोपहर 2 बजे के आसपास प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी जो खबर ये है कि इस मामले से जुड़े हुए जो सरकारी वकील हैं उन्होंने भी अपनी जान का खतरा बताया है और अब स्थानीय प्रशासन ने, सरकार ने उन्हें भी दोनों जो वकील हैं उनको भी गनन मुहैया करा दिया है। तो निश्चित तौर पे जो कड़ियां हैं वो धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं। जो आज की सुनवाई है वो बेहद महत्वपूर्ण है।